कैंसर क्या है? चलिए इस रहस्य की गहराई को जानते हैं। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में डर और अनगिनत सवाल पैदा होने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ये हमारे शरीर के भीतर शुरू कैसे होता है? चलिए आज इस वैज्ञानिक पहेली को विस्तार से समझते हैं। हमारा शरीर खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं सेल्स से बना है, जो एक बेहद अनुशासित व्यवस्था के तहत काम करती हैं। सामान्य तौर पर ये कोशिकाएं बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं और जब वे पुरानी या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो कुदरती तौर पर खत्म हो जाती हैं, ताकि उनकी जगह नई और स्वस्थ कोशिकाएं ले सकें। लेकिन कैंसर की स्थिति में शरीर का ये स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। जब किसी बाहरी कारण या आंतरिक गड़बड़ी से कोशिकाओं के जेनेटिक कोड यानी डीएनए में बदलाव आता है तो ये कोशिकाएं बागी हो जाती हैं। वे मरना बंद कर देती हैं और बिना किसी जरूरत के अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। यही असामान्य कोशिकाओं का जमाव धीरे धीरे एक सख्त गांठ का रूप ले लेता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। कुछ गांठें बिनाइन होती हैं जो एक ही जगह रहती हैं, लेकिन जो गांठें मैलिग्नेंट यानी कैंसरकारी होती हैं वे असली खतरा पैदा करती हैं। ये कोशिकाएं इतनी आक्रामक होती हैं कि वे अपने आसपास के स्वस्थ अंगों को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति तब आती है जब ये कैंसर कोशिकाएं हमारे खून या लिम्फेटिक सिस्टम में प्रवेश कर जाती हैं और शरीर के एक हिस्से से सफर करके दूसरे अंगों जैसे फेफड़ों से लिवर या हड्डियों तक पहुंच जाती हैं। विज्ञान की भाषा में इस फैलाव को मेटास्टेसिस कहा जाता है। असल में कैंसर कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि ये 100 से भी अधिक बीमारियों का एक विशाल समूह है जो शरीर के किसी भी ऊतक या अंग को अपनी चपेट में ले सकता है। चाहे वो ब्लड कैंसर हो या सॉलिड ट्यूमर, इन सबका मूल आधार कोशिकाओं का अपनी मर्यादा भूलकर अनियंत्रित हो जाना ही है। आपकी इस ऑडियो जर्नी में यह समझना जरूरी है कि कैंसर का पता चलना कोई अंत नहीं, बल्कि शरीर के भीतर छिपे इस अदृश्य दुश्मन को पहचानने और उससे लड़ने की शुरुआत है। जब हम इसके जैविक ढांचे को समझ लेते हैं, तभी हम इसके लक्षणों और बचाव के रास्तों को बेहतर ढंग से जानते हैं। कैंसर क्यों होता है, उन छिपे हुए कारणों और खतरों का खुलासा। जब हमने ये जान लिया कि कैंसर क्या है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्वस्थ कोशिका अचानक बागी क्यों हो जाती है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कारकों का एक पूरा जाल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य रूप से कैंसर हमारे डीएनए में होने वाले नुकसान या म्यूटेशन के कारण होता है। इनमें से कुछ बदलाव हमें विरासत में अपने माता पिता से मिलते हैं, जिसे हम जेनेटिक रिस्क कहते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये हमारे जीवन जीने के तरीके और पर्यावरण के कारण होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तंबाकू और धूम्रपान कैंसर के सबसे बड़े ज्ञात दुश्मन हैं, जो फेफड़ों से लेकर गले तक के कैंसर का प्रमुख कारण बनते हैं। इसके अलावा हमारा खान पान भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, शुगर और केमिकल युक्त आहार शरीर के भीतर सूजन इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे कोशिकाओं की संरचना को बिगाड़ सकते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ हानिकारक तत्व भी इस खतरे को और बढ़ा देते हैं, जैसे कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जो स्किन कैंसर का कारण बन सकती हैं, या हवा में मौजूद प्रदूषण और औद्योगिक रसायन। इतना ही नहीं, कुछ विशेष प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी या हेपेटाइटिस भी शरीर के भीतर कैंसर की नींव रख सकते हैं। यहाँ उम्र भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी कोशिकाओं की खुद को रिपेयर करने की क्षमता कम होने लगती है, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह असहाय हैं। मोटापा, शराब का अत्यधिक सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी ऐसे कारक हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैंसर सिर्फ किस्मत का खेल है, पर सच तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें तय करती हैं कि हमारा शरीर इन अदृश्य खतरों से कितना सुरक्षित रहेगा। इस भाग में हमें यह समझना होगा कि कैंसर की शुरुआत रातों रात नहीं होती, बल्कि ये लंबे समय तक शरीर पर पड़ने वाले गलत प्रभावों का नतीजा होता है। जब हम इन जोखिमों को पहचान लेते हैं, तभी हम बचाव की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम उठा पाते हैं। कि शरीर हमें क्या संकेत देता है। आपकी ऑडियो समरी के लिए यह हिस्सा बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है। खतरे की घंटी, कैंसर के लक्षण और समय पर पहचान की अहमियत। कैंसर के बारे में सबसे डरावनी बात यह कही जाती है कि यह एक खामोश कातिल की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर अक्सर हमें पहले ही चेतावनी देने की कोशिश करता है। इन संकेतों को पहचानना ही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पैदा कर सकता है। कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो शरीर के किस हिस्से में है। उदाहरण के लिए, शरीर के किसी भी हिस्से में ऐसी गांठ का होना जिसमें दर्द न हो, अक्सर शुरुआती संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके वजन में बिना किसी एक्सरसाइज या डाइटिंग के अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगे, तो इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार रहने वाली थकान जो आराम करने के बाद भी ठीक ना हो, या हफ्तों तक चलने वाला बुखार भी इस बात का इशारा हो सकता है कि शरीर के भीतर कुछ असामान्य घट रहा है।
पाचन में अचानक आए बदलाव, जैसे लंबे समय तक कब्ज रहना या पेशाब के रास्ते में खून आना, आंतरिक अंगों के स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं। त्वचा पर मौजूद किसी तिल या मस्से के रंग और आकार में अचानक बदलाव आना, या शरीर पर कोई ऐसा घाव होना जो लंबे समय तक दवा लेने के बाद भी न भरे, ये कैंसर की दस्तक हो सकती है। महिलाओं के मामले में स्तन में किसी भी तरह की गांठ या असामान्य बदलाव को तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं लगातार रहने वाली खांसी या आवाज का भारी हो जाना गले या फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्क्रीनिंग और रेगुलर चेकअप को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। मैमोग्राम, पैप स्मीयर या बायोप्सी जैसे टेस्ट कैंसर को उस स्टेज पर पकड़ सकते हैं जब वो बहुत छोटा होता है और उसके ठीक होने की संभावना लगभग 100% होती है। हमें ये समझना होगा कि हर लक्षण का मतलब कैंसर नहीं होता, लेकिन शरीर में होने वाले किसी भी लंबे समय के बदलाव की डॉक्टर से जांच कराना ही समझदारी है। डर के कारण लक्षणों को छुपाना दुश्मन को और ताकतवर बनाना है। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि समय पर की गई पहचान ही सबसे बड़ा उपचार है। इलाज और उम्मीद। कैंसर के खिलाफ आधुनिक विज्ञान की जीत। अक्सर लोग कैंसर का नाम सुनकर उम्मीद खो देते हैं, लेकिन आज का चिकित्सा विज्ञान इस धारणा को पूरी तरह बदल चुका है। आधुनिक युग में कैंसर का मतलब जीवन का अंत नहीं है। इलाज की दुनिया में हुई क्रांतिकारी प्रगति ने अब इसे एक मैनेजेबल बीमारी बना दिया है, बशर्ते इसका सही समय पर पता चल जाए। आज हमारे पास सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसी पारंपरिक पद्धतियों के अलावा कई एडवांस तकनीकें मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी जादुई तकनीक है जो हमारे शरीर के अपने ही इम्यून सिस्टम को इतना ताकतवर बना देती है कि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें खत्म करने लगता है। वहीं टारगेटेड थेरेपी सीधे उन खास प्रोटीनों या जीन्स पर हमला करती है जो कैंसर को बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचता है। विज्ञान अब जेनेटिक लेवल पर जाकर इलाज कर रहा है, जिससे सफलता की दर पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। इलाज के साथ साथ कैंसर की जंग में सबसे बड़ी भूमिका मानसिक मजबूती और सही जीवन शैली की होती है। एक पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच मरीज की रिकवरी की रफ्तार को दोगुना कर सकते हैं। दुनिया भर में लाखों ऐसे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने न केवल इस बीमारी को मात दी, बल्कि आज वे एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैंसर से लड़ने के लिए सिर्फ दवाओं की नहीं, बल्कि जीने की प्रबल इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। तंबाकू से दूरी, सही खान पान और नियमित जांच के जरिए हम इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कैंसर एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन विज्ञान की शक्ति और मानवीय साहस के सामने ये कभी अपराजेय नहीं रहा। यदि हम सतर्क रहें और सही समय पर कदम उठाएं, तो हम एक कैंसर मुक्त भविष्य की कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। शुभकामनाएं।